मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और कैंडी की वैरायटी। ये बहुत मज़ेदार होती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इसका नाम है जी, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। बेसिकली जो इसका ट्रेडिशनल नाम है वो क्रंची है। ये आपने देखी होगी, इसके बाहर कैरमल होता है और अंदर बिल्कुल हनी की तरह जो होता है एक कोम बना होता है। तो क्रंची आज बनाएंगे हम, इसे हनी कोम भी कहा जाता है, सॉफ्ट टॉफ़ी भी कहते हैं, क्रंची बार। तो ये आज हम बनाएंगे। तो इसके जो चीज़ें आपको चाहिए, सिंपली आपको चाहिए इसके लिए कॉर्न सिरप, लाइट कॉर्न सिरप। अगर के पास ये नहीं है तो आप हनी का इस्तेमाल करेंगे, शहद का। ये बेसिकली इसका काम होता है, इसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देता चीनी को। आपको चीनी चाहिए, दैट्स शुगर। पानी जाएगा बीच में, दैट्स वाटर हो गया। बेकिंग सोडा बीच में जाएगा। वनीला का एसेंस हो गया। कैंडी थर्मामीटर आपको ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि इसमें ये कि आपने इसकी एक कंसिस्टेंसी देखनी है और एक टेम्परेचर होता है जिसे कहा जाता है हार्ड क्रैक जो होता है, इसका टेम्परेचर होगा। तो हमने यहाँ तक इसको लेके जाना, दैट्स अबाउट 300 फ़ारेनहाइट पे जाएगा। तो आपको कैंडी थर्मामीटर की ज़रूरत होगी, वरना फिर आपको इसको अंदाजे से देखना होगा। जब शीरा डार्क एम्बर यानी कि गोल्डन कलर की तरफ आएगा, आप उसे पानी में डाल के चेक करेंगे। जैसे आपको उसमें कड़क की आवाज़ आएगी पानी में गिरते, इसका मतलब है कि वो टेक्सचर उसका जो है शुगर का बिल्कुल ठीक है। थोड़ा वो फिर आपकी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा इसका मैं आपको ये बता दूँगी, ज़्यादा कुक की आपने और सही कुक ना हुई तो इसकी कैंडी में बिटरनेस, कड़वापन आ जाता है। उसी तरह जिस तरह हम एक शुगर सिरप बनाते हैं या शुगर के लिए जो कैंडी हम लोग करते हैं, इसको बर्न करते हैं, तो फिर बर्न्स टू मच तो वो फिर कड़वाहट उसमें आ जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ें ज़रूर ख़रीद लिया करें। बेकिंग कुकिंग में आपको जिन चीज़ों का इस्तेमाल है, ताकि आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो ये बीच में कैंडी थर्मामीटर का मैं इस्तेमाल करूँगी। पायरेक्स की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, शीशे की डिश है मेरे पास। इस पर मैंने बेकिंग पेपर लगाया हुआ है, उसको हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हो गई। आप इसको इसी के से भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जिस तरह मैं यहाँ पर फ्लेक की चॉकलेट जो है इसे मैं मेल्ट करूँगी और इसके साथ इसको ज़रा थोड़ा सा कवर कर लेंगे ताकि इसको एग्जैक्टली वही टेक्सचर आए जो क्रंची बार का होता है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, आप एक पैन लेंगे और ज़रा बड़े साइज़ का लीजिएगा। उसकी वजह मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी भी, क्योंकि जैसे इसमें बेकिंग सोडा जाता है तो ये एकदम से फूल करके बाहर को आता है। तो कोशिश कीजिएगा ज़रा थोड़ा बड़ा साइज़ का पैन हो। तो इसमें सबसे पहले आप ऐड करेंगे जो कि चीनी आपको दिखाई, सो दैट्स शुगर। कॉर्न सिरप बीच में जाएगा। क्या कॉर्न सिरप, साथ ही आप ऐड करेंगे पानी, और आपको नेक्स्ट स्टेज दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, पैन को आप रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, और आपने बीच में यहाँ पर जो है आप चमचा हिलाते रहेंगे, और आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह जो है बेसिकली करना ये है कि शुगर जो है और कॉर्न सिरप परफेक्टली बीच में मेल्ट हो जाना चाहिए। तो बीच में चमचा हिला लें और अच्छी तरह शुगर को डिज़ोल्व होने तक बीच में आप ये उसको मिक्स करते रहेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्लेम आपने रखनी है मीडियम पर। देखिए ये जो कैंडी है बहुत आराम से पकती है। अगर आपने इसमें जल्दबाजी करने की कोशिश की तो ये कि बिल्कुल कड़वी हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये है कि मीडियम पर रखें, मेल्ट हो जाने दें, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख लें, पेशेंस आपने रखने इस कैंडी को बनाने के लिए। और यहाँ पर शुगर जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो गई हुई है, ये देखें। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्पून बीच में से रिमूव कर लेते हैं, और आपको चाहिए होगा यहाँ पर हीट को आपने करना है मीडियम और हाई के दरमियान में, और आपने इसको बॉईल होने देना है। जैसे ये बॉइलिंग पे स्टार्ट होगा तब आप इसके अंदर जो है थर्मामीटर को रख करके हार्ड बॉईल का वेट करेंगे। तो ये कि ज़रा इसको बॉईल हो जाने दें, और जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो प्लीज़ ख्याल इस चीज़ का आपने रखना है, वो ये है कि आपने बीच में चमचा बिल्कुल नहीं चलाना, बिल्कुल नहीं। अभी जो हमने चलाया वो सिर्फ इसलिए कि शुगर डिज़ोल्व हो रही थी, वो हो गया। अब इसमें आपने स्पून को बिल्कुल नहीं चलाना। एक आप ब्रश लेंगे, और जो साइडों पर आप देख रहे हैं ये चीनी यहाँ पर जमा हुई हुई है, इसे आपने ब्रश की मदद से बीच में वापस गिरा देना है। ये शुगर क्रिस्टल
है जो कि फॉर्म हो सकती है, आपकी कैंडी ख़राब होगी। तो आप इसको जो है एक दफ़ा पहले साफ़ कर लें। यहाँ पर साफ़ कर लेने के बाद आपने, जैसा मैंने आपको कहा है कि मीडियम टू हाई पर रख के आप इसको बॉईल करेंगे और फिर मैं आपको वो स्टेप दिखाऊंगी जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये बॉइलिंग की तरफ आ गया हुआ है। अब इसके अंदर जो है आप कैंडी का थर्मामीटर को रख देते हैं और आपने जो है वेट करना है कि जैसे ही आप देखेंगे कि ये आएगा हार्ड क्रैक, यानी कि 300 पर आएगा। ये देखिए, दैट्स हार्ड क्रैक 300, ठीक है। जैसे ये वहाँ पर आएगा तब हम जो है आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो अब इसको बॉईल हो जाने दें अच्छी तरह। शुगर को मीडियम टू हाई पर रखकर चमचा नहीं चलाएंगे बीच में, और सिर्फ आपने वेट करना है, पेशेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 300 पर आ चुका हुआ है। तो दैट्स हार्ड क्रैक बॉल इसे कहा जाता है। यहाँ पर ये सिरप बिल्कुल जो है परफेक्ट हो गया हुआ है। आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि पहले कितने बड़े बड़े बबल्स थे, और अगर अब आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे शीशा होता है उसी के से ये ट्रांसपेरेंट से बबल्स हो जाते हैं। अगर आपके पास कैंडी थर्मामीटर नहीं है तो फिर आपको कुछ इसी के से देखना होगा कि स्टार्ट में आपने देखा बहुत बड़े बबल्स थे और बिल्कुल वाइट थे जैसा दूध होता है, और अब जिस तरीके से ये 300 की तरफ आता है तो इसी के से ये जैसे शीशा होता है उस तरीके से ये दिखता है। थोड़ा क्लोजअप आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। तो अब जो यहाँ से स्टेप आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने नेक्स्ट क्या करना है। इस जगह पर आकर आपने अब जो है बेकिंग सोडा डालना है और ये तेज तेज आप हिलाएंगे और देखें कितनी जल्दी इसमें झाग बनता है। तो ये आपने परफेक्टली इसके अंदर में मिक्सअप किया, और साथ ही इसमें आप डाल देंगे वनीला का एसेंस। जल्दी जल्दी इसको भी मिक्स कर लेते हैं और इसे फिर आप फ़ौरन से पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि यहाँ पे हमने रखा हुआ है ग्रीस ट्रे। अब आप इसे ठंडा होने देंगे, तकरीबन 2 घंटे इसको लगेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि इट डिपेंड्स कि कितना जो क्रंची बार कितनी आपकी थिक बनी है, उस हिसाब से फिर आप इसको ठंडा होने देंगे। क्योंकि मेरे काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंकी बनेगा, तो इसको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। इसे अब आपने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पर ठंडा होने देंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से करना है जब ये ठंडा होगा। लेकिन तब तक इसको वॉश कर लेते हैं। सिंपली इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्टिकी टॉफ़ी है, और एक उबाला आने पर जो है ये साइंस से शुगर वगैरह इसमें से रिमूव हो जाती है। फिर देख लें, जब आप इसको बीच में भी डालेंगे तब भी ये काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं ऊपर होकर फूला हुआ है। कम्प्लीटली इसको ठंडा होने दें, और फिर देखें इसके पीसेस तो कटेंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल टॉफ़ी क्रंच की तरह होता है। तो आप इसको जो है किस तरह तोड़ेंगे, किस तरह इसको सर्व करेंगे, फिर आपको वो दिखाते हैं। ये भी आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख लें विस्क कितनी ज़्यादा उसके ऊपर वो कैंडी थी, तो ये भी उतर गया। और ये देखें अंदर से तमाम जो है यहाँ पर हांडी साफ़ हो चुकी है, एंड इवन जो थर्मामीटर का बॉटम था बिल्कुल उस पर शुगर थी, तो ये साफ़ हो जाता है। इसी के से गर्म पानी में आपने इसको बॉलना होता है और ये साफ़ हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे परफेक्टली ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें से रिमूव कर देते हैं कि हमने इसे ग्रीस किया था, तो ये जो है आसानी से रिमूव हो जाता है। और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। और तब तक ये है कि जो चॉकलेट है उसे हम मेल्ट कर लेते हैं, माइक्रोवेव में कर लें, या फिर डबल बॉयलर में, जैसे आपको बताया कि पैन में पानी डालें और ऊपर बोल रखते हैं ताकि बीच में चॉकलेट जैसे मेल्ट हो जाए। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको ये केक की तरह नहीं होता कि आप इसको काट सकते हैं। ये देखें ये हार्ड होता है, तो ये कि सिंपली आप इस तरह जो नाइफ़ के साथ में आप इसके अंदर में हल्का सा यूँ दबाव देते हैं, और फिर आप इसको यहाँ पर इसी के से पीसेस करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बीच में बिल्कुल इस तरीके से जो होती है क्रंची चॉकलेट होती है। मैं आपको अंदर से भी खोलकर भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये वाला जो है ये होममेड हमारा बन गया हुआ है। अब आप इसको जो है जितने बड़े छोटे पीसेस में आपने काटना है इसे काट लेते हैं। चॉकलेट मेल्ट होती है, आप इसको चॉकलेट के अंदर कम्प्लीटली भी इसको डिप कर सकते हैं, या फिर थोड़े थोड़े पीसेस मैं आपको दिखाऊंगी तो उसे मेल्ट हो जाने दें पहले चॉकलेट को। तो ये देख लें इसी के से आप इसके पीसेस करते हैं और इसी तरीके से ये सर्व होती है। और अब आपने क्या करना है, आपने इसको जब स्टोर करना है आप इसे रूम टेम्परेचर पर आकर के जब ये आ जाएगा तब आपने इसे एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा और आराम से आप इसको बच्चों को दे करके सर्व कर सकते हैं। सिंपली सी इसके चंक्स छोटे या बड़े आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इस तरीके से आपने इसके पीसेस कर लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्लेन सर्व कर लें या चॉकलेट मैंने यहाँ पर मेल्ट कर ली हुई है। फ्लेक मैंने नहीं की थी, थोड़ा सा चेंज कर दिया। बच्चों ने कहा कि नहीं आप दूसरी जो प्लेन चॉकलेट है वो कर दीजिएगा।
तो वो मैंने नहीं की, मैंने लेकिन कैडबरीज की दूसरी जो प्लेन चॉकलेट होती है उसे मेल्ट कर लिया था। अब आप जो है सिंपली पीस को उठाते हैं और इसको बीच में इसी से अच्छी तरह कोट कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो उसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सिर्फ हाफ वे आप इसको चॉकलेट में कवर कर लें और बाकी जो है इसको इसी के से कैंडी के तौर पे ही रहने दें। इसी के साथ अपनी चॉकलेट लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा को आप ज़रा यूँ मूव कर लेते हैं। बेकिंग पेपर लें और उस पर आप इसको रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, चॉकलेट थोड़ी इस पर जम जाएगी, उसके बाद फिर हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देख लें, चॉकलेट के साथ में आपने सर्व कर लिया। ये प्लेन है और यहाँ पर मैं आपको क्रंची चॉकलेट जो है ये खोल कर भी दिखाती हूँ, इसका रिज़ल्ट आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पर तो ये इसी के से बनता है। चॉकलेट के साथ कवर करना है, चॉकलेट से हमने कवर कर लिया इसको। ये देखिए, इस तरह से इसको बनाते हैं, ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। रेसिपी पसंद करने पे प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।